दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी आपके लिए थोड़ी सी इमोशनल हो सकती है। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बस को जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था और वहीं पर हमारी फीमेल लीड एली भी थी और उनकी बेटी टिनटिन। पर तभी वहाँ पर लियो आता है जो एली का हस्बैंड और टिनटिन का फादर था। पर अपनी फैमिली को ट्रीट किए बिना वे सूकी के पास चला जाता है और उसकी बेटी को देखने। और ये सब देखकर एली को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वह अपने परिवार को इस तरह से छोड़कर किसी और को देखने गया है। और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एली को बताते हैं कि वे उनकी बेटी को बचा नहीं पाए। और ये सुनते ही एली के लिए तो उसकी दुनिया ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर एली का दिल मान ही नहीं रहा था कि उनकी बेटी अब उनके पास नहीं है। और वे डॉक्टर से बस भीख मांग रही थी कि उनकी बेटी को वे किसी भी तरह से बचा लें। पर अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता था और एली अपनी बेटी के लिए बस बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। और इधर लियो को देखते हैं जो सूकी और उसकी बेटी को देखने आया हुआ होता है। और लियो सूकी का केयर करते हुए उसे अपना बैंक कार्ड दे रहा होता है और कहता है कि वे रूकू का अच्छे से ख्याल रखे। और जैसे ही वे टिनटिन से मिलने जाने ही वाला था तभी सूकी उसे बताती है कि टिनटिन का तो ऑपरेशन हो चुका है, तो वे क्या अभी के लिए रूकू के पास रुक सकता है क्योंकि उसका हालत पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है। और इधर बाहर एली डिवोर्स पेपर लेकर उसी रूम के तरफ जा रही होती है जहां पर रूकू एडमिट थी और लियो और सूकी भी वहीं पर थे। पर जब भी लियो टिनटिन से मिलने के लिए जाता तब सूकी अपना बेचारा चेहरा बनाकर उसे फिर बार बार रोक लेती है। और बाहर ये सब कुछ एली सुन रही होती है पर उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वे अपनी बेटी को उस हालत में छोड़कर ये यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस से बात कर रहा है। और उसे अब पता चल गया था वे कभी भी उसके और उसकी बेटी के लिए काबिल था ही नहीं। और रूम में एंट्री अपना देते ही एली सबसे पहले लियो को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। और तभी इस पर लियो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती हो जबकि यहाँ पर रूकू इस हालत में है। पर जब लड़ने लगती है तब भी लियो को उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एली इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है उसे, जबकि टिनटिन के पास होना चाहिए। और जब लियो उसे टिनटिन के पास जाने के लिए कहता है तब एली उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है और आगे बताती है कि उसे अब टिनटिन कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। पर लियो को उस समय उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एली ऐसा क्यों बोल रही है उससे। और जब रूको लियो से कहती है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब लियो एनी को इग्नोर करते हुए रूको को चेक करने लगता है। और एली लियो को उस तरह से देखकर बस यही लग रहा था कि आखिर ये इंसान मेरी बेटी का फादर आखिर था कैसे, तो उसकी अभी तक भी केयर नहीं कर रहा था। और लियो रूको को चेक करते हुए एनी से कहता है कि वे टिनटिन से कल आकर माफ़ी मांग लेगा। तब एली कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहां पर एली जब भी लियो को कॉल करती है ताकि वे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर सके, पर जब हर बार वे कोई बहाना मारकर वे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था, ना ही अपनी प्यारी सी बेटी टिनटिन के साथ भी टाइम स्पेंड करता था। अगले दिन रूम में देखते हैं जहाँ पर वे अपनी बेटी का फ़ोटो देखकर बस उसे याद कर रही थी। और उसे बस एक बात याद आता है, जब टिनटिन क्लास में टॉप आई थी तब उसके फादर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे जू लेकर आएंगे। पर ये प्रॉमिस भी लियो पूरी तरह से भूल गया था। और एली अपनी बेटी का तस्वीर देखकर बस उससे सॉरी कह रही होती है उसे ऐसा परिवार देने के लिए। और तभी वहाँ पर रुकू आती है और एली से कहने लगती है कि उसने जानबूझ के बीमार होने का एक्टिंग किया था ताकि अंकल लियो टिनटिन के पास ना जा सकें। और रुकू चाहती है कि वो उसे अंकल लियो दे दे और जब वो अंकल लियो को डिवोर्स दे देंगी तब मेरी मॉम उनसे शादी कर सकती हैं और वे मेरे फादर बन सकते हैं। पर तभी वहाँ पर सूकी भी आ जाती है और अपनी बेटी को बस डांटने का एक्टिंग करती है कि वे यहाँ से वहाँ कहाँ घूम रही है। और तभी वहाँ पर लियो भी आ जाता है और ये देखकर एली को तो बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था जहाँ पर उसकी बेटी आज उसके साथ नहीं है और उसका फादर अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी के साथ घूम रहा है यहाँ पर जू पर।
और लियो एली को देखकर कहता है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि उसे लियो टिनटिन का ध्यान रखना चाहिए। और तभी लियो को भी वे प्रॉमिस याद आ जाता है कि उसने अपनी बेटी टिनटिन से प्रॉमिस किया था जब वो क्लास में टॉप आएगी तब वो उसे जू लेकर आएंगे। एली से कहते हैं कि वे अपना प्रॉमिस नहीं भूले हैं। वो उसे टिनटिन के ठीक होने के बाद वो सब जू आएंगे घूमने के लिए। पर एली कहती है कि इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर तुम्हारी बेटी उस हालात में थी और तुम यहाँ पर इस तरह से घूम रहे हो। तब इस पर लियो कहता है कि तुम वहाँ पर हो ना उसके लिए। एली आगे कहती है कि मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर है कौन असल में। आगे कहता है कि यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पर एली को अब उससे कोई फाइट नहीं करना था, बस वो उससे ये कहना चाहती है कि अगर वे कल नहीं टाइम पर पहुंचा तो तब वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई को कभी भी नहीं जान पाएगा। और लियो ये बात सुनकर एली से कहता है कि वे टाइम पर पहुंच जाएगा। और वहाँ से सभी के जाते जाते रुकू वापस एली के पास आती है और उससे कहती है कि मैं कभी चाहती ही नहीं थी कि अंकल लियो टिनटिन को बचा ले। अगर वे मर जाती तभी अंकल लियो मेरे फादर बन सकते हैं पूरी तरह से। और जब एली यही बात लियो को बताने के लिए कहती है उसे, तब लियो उससे खुद ही कहता है एली से कि वे आखिर कैसे एक बच्ची के बात पर बिलीव कर सकती है। और ये सब बोलकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन हम टिनटिन के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग और कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए होते हैं। और टिनटिन अपनी ये खूबसूरत दुनिया अब कभी भी नहीं देख सकती है, ये जानकर और एली को बुरा लगता है। अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए बस एली टिनटिन से बस इतना ही कहती है कि वे उसके हर वे बुरे हालात के लिए वे माफ़ी चाहती है, क्योंकि एली उसको अच्छा लाइफ नहीं दे पाई थी इसीलिए। पर वहाँ पर सभी लोग लियो का बुराई कर रहे थे कि आखिर वे अपनी बेटी के फ्यूनरल पर भी नहीं आ रहा है। तब एली कॉल करती है, पर उसका कॉल सुकी उठाती है और कहती है कि लियो अभी रुकू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और ये सब सुनकर एली और ज़्यादा रो रही होती है। और इधर जब सुकी बताती है कि एली का कॉल आया था, तब लियो उन सब को छोड़कर जाने ही वाला था, पर रुकू रोना शुरू कर देती है, जिससे लियो कुछ समय के लिए वहीं पर फिर से रुक जाता है। और इधर दूसरी साइड तो टिनटिन को ले जाने का समय हो चुका था। एली का तो हालत ठीक नहीं था, उसके पेरेंट्स ही उसे अभी संभाल रहे होते हैं। और इधर लियो रुको के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। और टिनटिन के इस तरह से जाने से सभी उसके फैमिली मेम्बर उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे। और फाइनली अब लियो वहाँ से जाता है टिनटिन से मिलने के लिए। पर जब लियो वहाँ पर पहुँचता है तब अपनी बेटी का फ्यूनरल देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अपने आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जो वे देख रहा है क्या वे सब सच है कि नहीं। और यही सब सवाल अब वे अपनी वाइफ एली से पूछता है, पर एली उससे बस इतना ही कहती है कि तुम लास्ट टाइम भी अपनी बेटी से मिलने नहीं आए। पर लियो एली पर ही गुस्सा कर रहा था कि ये सब नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम मेरी बेटी को छुपा कर मुझसे बदला लेना चाहती हो। पर आगे लियो बस एली से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना ही लग रहा था कि टिनटिन का जो सर्जरी हुआ था वे सक्सेसफुल है और वे अभी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, बस उसे इतना ही पता था। तब एली चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये बात भी तुम्हारी मिस्ट्रेस ने तुम्हें बताई है और तुमने उसे उसकी बात पर बिलीव भी कर लिया होगा? और आज तुम मुझे एक बात बता दो, आखिर तुम्हारी वाइफ है कौन और तुम्हारी बेटी? तुमने कभी भी अपना टाइम टिनटिन के साथ स्पेंड किया ही नहीं था। फिर एली उसे सारा सच बता देती है कि एक्सीडेंट के बाद जो ऑपरेशन हुआ था उसी में टिनटिन की जान जा चुकी थी और वो उसे लास्ट टाइम बताने भी आई थी, पर वो रुकू को ट्रीट कर रहा था और उसकी बात तो सुनना भी नहीं चाह रहा था। पर अब लियो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था और एक लास्ट टाइम अपनी बेटी को देखने का रिक्वेस्ट कर रहा था, पर अब एली उसे अपनी बेटी को देखने देना भी नहीं चाहती थी। और एली को तो शुरुआत से ही पता था कि सुकी और उसकी बेटी रुकू दोनों ही ठीक हैं, पर लियो को ही उसके बात पर भरोसा नहीं था, जिसका यही नतीजा है कि उसकी बेटी आज इस हाल में है। और अब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा रास्ता का कांटा जो हट गया और अब तुम तो इन तीनों अच्छे से रह सकोगे। और तभी वहाँ पर सुकी भी आ जाती है और
एली से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वे लियो को ब्लेम ना करे, सारी गलती उसकी है, और अपना झूठ मूठ का माफ़ी वाला चेहरा दिखाकर एली से माफ़ी मांग रही होती है। पर एली तो उसका असली रंग जानती ही थी और एली गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ भी लगा देती है। पर तभी लियो उसी के साइड था और उसे एली से बचा रहा होता है। पर अब एली उन सब को, किसी को भी उन दोनों में से देखना नहीं चाहती थी अपनी नज़रों के सामने, इसलिए वे उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। पर अभी भी लियो अपनी बेटी को देखने का रिक्वेस्ट कर रहा था, पर अब एली खुद वहाँ से जाने ही वाली होती है। पर तभी जाने से पहले वे बस लियो से एक बात कहती है कि वह आने वाले टाइम में उसका लाइफ हेल बना देगी। जिस तरह से उसकी बेटी का ये हाल हुआ है, उसकी वजह से वे उसका बदला बहुत जल्द लेगी। और एली अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। और गाड़ी में एली बस वही टाइम याद कर रही थी कि जब लियो उससे कितना प्यार करता था और उसके आने वाले बच्चे के लिए कितना खुश था। पर अब का टाइम बिल्कुल डिफरेंट था। एली अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वे इस सिटी का सबसे बेस्ट लॉयर उसे ला कर दें ताकि वो उसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे सके। और घर पर एली अब अपनी बेटी का लास्ट सामान पैक कर रही थी और तभी गेट पर एली के पास एक पार्सल आता है जिसमें डिवोर्स पेपर ही था। और उसी समय जैक का कॉल आता है जो एली का बचपन का दोस्त था और जो अभी एली के साथ हुआ वे सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था और वे एली को इसीलिए कॉल किया था और वे जल्द ही वापस आने वाला था। और एली को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि जैक वापस आने वाला है। पर तभी जैक एक बात और बताता है कि लियो का फर्स्ट लव असल में सूकी ही थी। और अब एली को समझ में आ गया था कि आखिर लियो सूकी के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ रहता है और उतने टाइम से उसने ये बात उससे छुपाई थी। पर वो लोग जानते नहीं हैं कि उनका पाला किससे पड़ा है। अब जो भी उन्होंने गलती की है उसकी सज़ा बहुत जल्द ही उन्हें मिलने वाली है। और अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर एली आई हुई होती है और लियो सूकी के साथ था और वो रूकू का डैड बन के आया हुआ था। पर तभी एली सभी पेरेंट्स को सूकी का असलियत बता देते हैं जिससे सभी पेरेंट्स वहाँ पर सूकी को बुली करने लगते हैं। जो सुनकर वो सब बातें सूकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वे वहाँ से चली जाती है। फिर लियो अकेले में सूकी से कहता है कि आखिर ये सब करने का मतलब क्या है उसका। वो जानता है कि टिनटिन का जो हालत हुआ था उसके पीछे सिर्फ वे जिम्मेदार है, तो इसके लिए सूकी को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। पर एली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत बड़ा सच इतने टाइम से छुपा रहे थे। सूकी कोई बस तुम्हारी दोस्त नहीं है बल्कि तुम्हारी फर्स्ट लव है। पर लियो इस पर कहता है कि तुम इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो और मेरा और सूकी का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तुम अपने मन में कोई भी घटिया बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब एली चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने बारे में मेरे सामने और कितना झूठ बोलोगे। पर लियो टिनटिन के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है। पर अब एली को इससे कोई भी मतलब नहीं था और वो उसे एक चाटा लगाकर बस इतना ही कहती है कि तुम अपना लाइफ सूकी के साथ अच्छे से जीना चाहते हो ना, वे मैं होने नहीं दूंगी। और ये सब बोलकर एली वहाँ से चली जाती है। और बाहर आते ही एली का हालत कुछ ठीक नहीं था जिसके कारण से उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी अभी भी उसी के पास है और एक छोटी सी बच्ची को गले लगाकर टिनटिन का नाम बस बोल रही थी। पर तभी उस लड़की की मदर उसके पास आ जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर जैक भी वहीं सही टाइम पर वहाँ आ जाते हैं। पर एली अब बेहोश हो चुकी थी और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ कुछ दिनों की हालत के कारण से एली का ये हालत हो चुका था। और जैक उसे बताते हैं कि डिवोर्स के लिए हमें कुछ प्रूफ चाहिए होगा जिससे हम लोग ये प्रूफ कर सकें कि एली लियो से डिवोर्स इसलिए ले रही है क्योंकि उसकी बेटी का मौत का जिम्मेदार सिर्फ उसका फादर लियो है। फिर एली अब कुछ समय के लिए बाहर जाती है। पर तभी एक केविन से आवाज़ आ रहा होता है कि जहाँ लियो के बॉस उसे प्रमोशन देने वाले थे जिससे लियो बहुत ज़्यादा खुश था। पर एली को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इस टाइप का डॉक्टर को प्रमोशन आखिर मिल कैसे सकता है। और वो अंदर आकर
डायरेक्टर को बता देती है कि आखिर इस आदमी को आप कैसे प्रमोशन दे सकते हैं, जो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बुरे हालात में छोड़कर उस इंसान के पास जाता है जिसकी डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं थी, और उसी हालात के कारण आज उसकी बेटी उसके पास नहीं है। तब डायरेक्टर लियो से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर एली आगे लियो से कहती है कि जो भी तुमने हमारे पैसे को उस जैसी लड़की सुकी पर खर्चे किए हैं वे मुझे वापस चाहिए, क्योंकि वे मेरे पैसे थे और मैं अपने एक भी पैसे तुम जैसे इंसान के पास नहीं दे सकती हूँ। पर लियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वे इतने पैसे आखिर एली को कैसे वापस करेगा, क्योंकि उस पर पहले से कर्जा चल रहा था। और अब अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ पर एली अपनी बेटी के ग्रेव पर आई हुई होती है उससे मिलने के लिए, पर वे देखती है कि वहाँ पर पहले से लियो था जो टिनटिन से बात कर रहा था। पर ये सब देखकर एली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर जाकर वे लियो का गिफ्ट लाया हुआ फेंक देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि टिनटिन को उस जैसे इंसान की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब। पर लियो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, तो क्या तुम इसके लिए मुझे बार बार याद दिलाते रहोगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तब इस पर एली कहती है, अगर मैं तुम्हें ये बार बार भी याद दिलाऊंगी तब भी तुम्हें कोई गिल्ट फील नहीं होगा कि तुमने आखिर अपनी बेटी के साथ किया क्या था। हमारी बेटी का मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पर तभी वहाँ पर लियो के पास सुकी का कॉल आता है, जो कॉल पर कहती है कि वो और उसकी बेटी सुसाइड करने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण आज लियो के लाइफ में इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये बात सुनकर लियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ पर टिनटिन और एली को छोड़कर चले जाता है। पर एली तो जानती ही थी कि सुकी बस ये सब एक्टिंग कर रही है। और अब एक बिल्डिंग के टेरेस पर देखते हैं जहाँ पर सुकी और उसकी बेटी को बचा लिया गया होता है और उन दोनों को सेफ देखकर लियो को बहुत अच्छा लग रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एली आती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लियो जैसा गधा ही तुम्हारे एक्टिंग में फंस सकता है। तब लियो इस पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर इसका ब्लेम तुम सुकी पर नहीं लगा सकती, उसकी कोई भी गलती नहीं है इन सब में। एली आगे कहती है कि अगर इसे मरना ही होता तो ये अब अपने आप को बचाने का वेट नहीं कर रही होती, पर तुम्हें ये बात समझ में आएगी तब ना। अब सुकी के घर पर देखते हैं जहाँ पर सुकी अपनी गलती के लिए लियो से माफ़ी मांग रही होती है, पर लियो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम भी बहुत परेशान हो इन सब चीज़ के बारे में। और तभी लियो अब एक चेक सुकी को दे देता है ताकि वे यूज़ कर सके अपने और रुकू के लिए। और ये चेक बल्कि लियो का खुद का भी नहीं था, ये चेक टिनटिन के लिए था, उसके फ्यूचर के एली जमा कर रही होती है। पर ये पैसे लियो लाकर सुकी को दे देता है और सुकी से कहता है कि अब तो मैं अपनी बेटी के लिए ये पैसे यूज भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे रुकू के लिए यूज करो। और इधर एली को देखते हैं जो स्कूल आई हुई होती है अपनी बेटी का बचा हुआ सामान लेने के लिए, पर टिनटिन की क्लास टीचर बताती है कि उसका जो भी सामान था उसके फादर तो पहले ही लेकर चले गए हैं। और ये सुनकर तो एली को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो बिना पूछे उससे कैसे वो टिनटिन का सामान लेकर जा सकता है। और तभी एली के पास एक मैसेज आता है कि उसके बैंक से पूरे 5 मिलियन येन निकाल लिए गए हैं और उसे ज़्यादा देर पता लगाने में लगता भी नहीं है कि ये पैसे किसने निकाले हैं। फिर जैक और एली दोनों ही सुकी के घर पर जाते हैं और एली को तो पता चल गया था कि ये पैसे सुकी ने निकाले थे, और उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर लियो ये पैसे कैसे सुकी को दे सकता है जबकि वो ये पैसे अपनी बेटी के लिए जमा कर रही थी। और घर पर जैसे ही सुकी गेट खोलती है एली अंदर आते ही सुकी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है जिससे वे ज़मीन पर गिर जाती है। और एली आगे कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो, मेरी ही बेटी का पैसा लेकर मुझे ही पे करती हो। और सुकी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एली को इतना जल्दी कैसे पता चल गया। सुकी आगे एली से कहती है कि ये पैसे मुझे लियो ने दिए हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। तब एली कहती है कि तुम आखिर कैसे पैसे वापस करोगी जबकि तुम्हारे पास खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कि तुम्हारे पास अभी कोई जॉब है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो किसी की मिस्ट्रेस हो, उससे पैसे लेकर मुझे दे ही दोगी। पर तभी कुछ देर बाद वहाँ पर लियो भी आ जाता है और
और सूकी और रुको को उस हालत में देखकर वे एली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसे अब क्या चाहिए जो इस तरह से वे उन दोनों को बुली किए जा रही है। तब एली कहती है कि तुमने अपनी असली औकात तो दिखाई दी, खुद की बेटी का पैसा लेकर अपनी मिस्ट्रेस को देते हो, जबकि तुम्हें पता था कि वे पैसे मैं हमारी बेटी के फ्यूचर के लिए जमा कर रही थी। जिस पर लियो कहता है कि अब तो हमारी बेटी हमारे पास नहीं है, तो अच्छा है कि वे पैसे रुकू के लिए यूज़ हो जाए। तब ये बात सुनकर एली कहती है कि हाँ, अगर तुम अपनी बेटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी मिस्ट्रेस की बेटी के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, है ना। यही सोच के तुमने ये पैसे अपनी मिस्ट्रेस को दे दिए। पर ये सब सुनकर लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एली पर वे अभी कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने एली से बहुत ज़्यादा पैसे ले चुके हैं। पर एली आगे कहती है कि वे यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी का सामान लेने आई है। पर जैसे ही लियो जहाँ पर उसने सामान रखे थे वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और इसके बारे में वो सूकी से पूछता है, पर सूकी कुछ भी बता नहीं रही होती है। तब रुको ही आगे बता देती है कि मॉम ने तो वे सारे सामान फेंक दिए हैं, जो सुनकर लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सूकी से पूछता है कि आखिर वे सामान कहाँ है। लियो को लगता है कि एली अब उस पर गुस्सा करने वाली है, तब वो एली को समझाने लगता है कि अच्छा यही होगा कि वो लोग अपनी बेटी के सामान से दूर रहें ताकि उसका याद उसे ना आए। और ये सुनते ही एली तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। फिर एली सूकी को बुली करने लगती है और कहती है कि सारा ये सब चीज़ के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई और आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। पर जब लियो को अपनी वाइफ एली का साथ देना चाहिए था, वे उसका साथ छोड़कर वे सूकी का साथ दे रहा था और उसे बचाने लगता है एली से। एली उन दोनों से कहती है कि अगर जब तक उसकी बेटी का सामान नहीं मिलेगा तब तक वो उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और नीचे एली उन दोनों को लेकर आती है और जब सूकी डस्टबिन में देखती है जहाँ पर उसने सामान फेंके थे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तब उन सबको पता लगता है कि वे सारे कचरा गार्बेज ट्रक में जा रहे होते हैं। फिर एली कहती है कि अगर जल्द से जल्द उसका सामान नहीं मिला वहाँ पर तब वो उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाएगी वहीं पर। फिर उसके बाद लियो और सूकी को ज़बरदस्ती उस गार्बेज ट्रक में टिनटिन का सामान खोजना पड़ता है। सूकी को तो ये सब करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर वे ज़बरदस्ती कर रही होती है। फिर उसी गार्बेज ट्रक में उन दोनों को डालकर उसी सेमेंट्री में लाया जाता है जहाँ पर टिनटिन का ग्रेव था और एली उन दोनों को यहाँ पर इसलिए लाई होती है ताकि वो लोग टिनटिन से माफ़ी मांग सके। और जब सूकी माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी तब एली उसे घुटने पर बैठाकर ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाती है। पर लियो रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम सूकी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, उसका तबीयत दिख रहा है तुम्हें कि कितना ख़राब है। तब एली इस पर कहती है कि अगर उसका तबीयत इतना ही ख़राब है तो वह आखिर इतना टाइम से ज़िंदा कैसे है। और इधर अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लियो का प्रमोशन होने वाला था और डायरेक्टर उसके प्रमोशन से बहुत खुश थे। पर तभी वहाँ पर एली आ जाती है और सभी को एक वीडियो दिखाती है जिससे सभी को ये पता चलता है कि वे एक डॉक्टर बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और वहाँ पर सभी डॉक्टर ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि जिस पर वे बिलीव करने वाले थे वे इस टाइप का डॉक्टर निकलेगा। उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है और डायरेक्टर उसे तुरंत नौकरी से भी निकाल देते हैं। और अब ये बात सुनकर तो लियो के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, पर एली उसे कहती है जो तुमने किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। और ये वीडियो सूकी भी देख लेती है और तभी उसके गेट पर लैंड ऑनर आते हैं और उसे ज़बरदस्ती वो उस घर से निकाल के फेंक देते हैं। और अब रास्ते पर रुको अपनी मॉम से पूछती है कि क्या अब उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। तब सूकी इस पर कहती है कि तुम चिंता मत करो, लियो अंकल हमें ज़रूर इस सिचुएशन से बचा लेंगे। और सूकी लियो को कॉल भी करती है जो अभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। और जब सूकी वे उसे सारा बात बताती है तब लियो कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पर तभी वहाँ पर रुको बेहोश हो जाती है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ लियो और सूकी रुको का ख्याल रख रहे होते हैं और सूकी अपनी बेटी का ये हाल देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। पर लियो कहता है सूकी से कि
वे इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा और आगे उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सुकी अपने मन में कहती है कि तुम बहुत बड़े गधे हो जो मेरी बातों पर आ गए हो। फिर उसके बाद लियो एली से मिलने जाता है और उसे मिलते ही सुनाने लगता है कि वह आखिर कैसे एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हरकत कर सकता है। इस पर एली कि वे लोग यही सब डिज़र्व करते हैं तो उन्हें यही मिल रहा है। और तभी एली के पास सुकी का कॉल आता है। वे एली से मिलना चाहती थी। और अब हम एक कैफ़े में देखते हैं जहां सुकी और एली एक दूसरे से बात करते हैं। सुकी अपना सारा असलियत अब फाइनली एली को बता देती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसका शुरुआत से ये प्लान था ताकि लियो उसके पास वापस आ जाए। तब एली चिल्लाते हुए कहती है तो इसमें अगर तुमको लियो चाहिए था तो तुम ये कह सकती थी। इस तरह का हरकत करने की आखिर क्या ही ज़रूरत थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे कारण मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं है। तब इस पर सुकी कहती है कि वे मेरे प्लान में नहीं था अगर लेकिन अच्छा ही है वे इस दुनिया में नहीं है। अब फाइनली लियो मेरे साथ रह सकता है बिना कोई गिल्ट के। तब एली कहती है कि अगर तुमको ऐसा लगता है तब तुम इस पर बिल्कुल गलत साबित हो सकती हो क्योंकि लियो को तुम्हारा असली सारा पता चल गया है। और तभी अंदर कैफ़े में लियो भी आता है और लियो को देखते ही सुकी उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि वे उससे बहुत प्यार करती थी इसलिए वो उससे दूर नहीं रह सकती थी जिसके कारण उसने ये सब कुछ किया। तब लियो कहता है कि वो उससे कभी भी प्यार नहीं करता था। और फिर लियो एली से माफ़ी मांगने लगता है कि जो भी कुछ हुआ वे उसकी बेवकूफ़ी के कारण हुआ है। आगे से आज के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब एली इस पर कहती है कि मैंने तुम्हारे सामने कई बार इस सुकी का सच सामने लाया था पर तुमने कभी भी मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया था और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और फिर तभी वहाँ पर जैक आते हैं एली को वापस ले जाने के लिए। और जब एली जैक से प्यार से बात करते हुए वहाँ से जा रही होती है तब लियो उसका रास्ता रोककर एली से पूछता है कि आखिर ये है कौन। तब एली जैक के बारे में बताती है कि जैक उसके बचपन के दोस्त हैं और ये बोलकर जैक और एली वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लियो एली को मनाने के लिए बहुत मेहनत करता है पर उसका हर एक ट्राई फेल हो जाता है क्योंकि अब एली लियो जैसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। और ऐसे ही एक रात एक क्लब में लियो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तब वहाँ के वेटर एली को कॉल करके बुला लेते हैं लियो के फ़ोन से क्योंकि वे ड्रंक हालत में बस एली का नाम लिए जा रहा था। पर एली वहाँ पहुँचकर वो सुकी को मैसेज कर देती है और सुकी वहाँ पर आकर लियो को अपने साथ घर लेकर जाती है। और घर जाते ही सुकी अब डिसाइड कर चुकी थी कि वे लियो को अपना पूरा बना कर रहेगी। फिर उसके बाद कुछ दिन ही बाद लियो और एली का डिवोर्स हो जाता है जिससे एली बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ ही जैक भी उसके लिए। उसके बाद तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो एली और सुकी को बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं क्योंकि एली ने ये खबर पूरे शहर में फैला दी होती है कि आखिर लियो और सुकी किस टाइप के इंसान है। और फिर जब लियो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है तब सुकी कहती है कि वे इस तरह से उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता है। क्या उसने उस रात के बारे में पूरी तरह से भूल चुका है। तब इस पर लियो कहता है कि तुम्हारे कारण ही आज एली ने मुझे डिवोर्स दिया। बस उस रात के कारण की वजह से आज हमारा डिवोर्स हो गया। मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए कितना मेहनत कर रहा था पर सब कुछ तुम्हारे कारण बर्बाद हो चुका है। पर सुकी का तो 2 मिनट में ही लाइफ पूरी तरह से बदल चुका था क्योंकि उसका उसी समय एक्सीडेंट हो जाता है और रुको को कोई किडनैप कर लेता है। और अब हम पूरे 1 ईयर के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर एली और जैक टिनटिन से मिलने आए हुए होते हैं और साथ ही टिनटिन को एक गुड न्यूज़ भी बताने कि उसकी मॉम अब शादी करने वाली है, वे भी जैक से। और अब एक वेडिंग प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर आज एली और जैक का शादी होने वाला था और एली अब बहुत ज़्यादा खुश थी अपने न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। और यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।